मैहर टाइम्स बड़ी खबर के साथ दिन की शुरुआत करने जा रहा है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है और खुशखबरी है। रेलवे की ओर से भोपाल और रीवा के बीच एक नई ट्रेन 22146 शुरू हो गई है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रीवा के लिए एक और ट्रेन भोपाल से चलाई गई है, जिसका सीएम डॉक्टर मोहन यादव नई ट्रेन को भोपाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। यह ट्रेन प्रदेश की राजधानी भोपाल से इटारसी, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना होते हुए रीवा तक के लिए शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे थे। भोपाल और रीवा के बीच नई ट्रेन शुरू हो गई है। बता दें, नर्मदापुरम लोकसभा बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी क्षेत्रवासियों को सौगात देने के लिए ट्रेन का सफर करते हुए नर्मदापुरम तक गए हैं। इसी बीच मैहर टाइम्स डिजिटल न्यूज संपादक कुलदीप द्विवेदी के साथ किसान नेता की हुई खास चर्चा। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं, बिंद क्षेत्र वासियों को बहुत ही बड़ी सौगात दी गई है। भोपाल से लेकर रीवा तक जितने भी स्टेशन और जितने भी शहर आ रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी सौगात सरकार द्वारा दी गई है। हमारे साथ प्रदेश के महोदय जी हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैहर टाइम्स में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी कुमार जी का, अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे थे और लगातार जब जो मांगा दिया और तो बजट सत्र से मैं चला ही आ रहा हूँ। जी जी। आप कल्पना नहीं करेंगे, इस बार का रेल बजट हर बार से बढ़ के जो रेल के लिए दिया है, 2,62,000 करोड़ का बजट रेल में दिया है। और उसकी शुरुआत, जैसे मैं तो आज धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कि उन्होंने इसकी शुरुआत जो जनता की मांग के आधार पर ये रीवा से और वाया इटारसी, पिपरिया होते हुए, कटनी होते हुए और रीवा ये ट्रेन जा रही है। लंबे समय से इस प्रकार की मांग थी। मैं धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद इसलिए भी कि इसमें टोटल 6 सांसद हमारे संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं इस पूरे ट्रेन के क्षेत्र में, और जिसमें 11 स्टेशन आ रहे हैं और 11 में 5 स्टेशन मेरे नर्मदापुरम जिले में आ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद देता हूं और पूरी जनता जनार्दन में खुशी का वातावरण है। और जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि जनता ने हमारी पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया है। पार्टी भी जनता की अपेक्षाओं के अनुसार उसी दिशा में काम कर रही है। ये शुरुआत है, अभी बजट सत्र हमारा चल रहा है और ये शुरुआत है और शुरुआत में ही कूद के पांव पालने में आपको दिख गए। और मैंने तो ऐसे अनेकों ट्रेनों की मांग करते हुए अपने क्षेत्र में, और नई लाइन भी जो हमारी यथाशीघ्र इसकी शुरुआत हो रही है और बनते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश को रेल से सुसज्जित करेंगे। अन्य विकास के कार्य माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, और उस बात की गारंटी इस ट्रेन से हमको दिखाई देती। नहीं, गारंटी, कार्य की गारंटी तो जैसे मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी सरकार को दिखा दिया कि पूरी की पूरी 29 की 29 सीटें आपको मिली और आप लोग भारी बहुमत से विजय होके और पूरा मध्य प्रदेश भगवामय होके गया है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जनता को भी इस चीज पर विश्वास होगा कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिससे हम प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उसकी पूर्ति होगी। और जाहिर सी बात है, आपने इस पूर्ति को आज पूरा कर दिया, क्योंकि जबलपुर से चल के और भोपाल के लिए कुछ ही ट्रेनें रहती थी जो कि बिरलों में ही गिनती होती थी और कई लोग उससे छूट भी जाते थे। इस ट्रेन को देके आपने बहुत बड़ा उपहार किया। मैहर टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी जनता जनार्दन का हृदय से आभारी हूँ। 29 की 29 सीटें दी, और मैं मोदी जी का आभारी इस रूप में कि 29 सांसदों में से 5
लोकसभा में और एक राज्यसभा में 6 सांसद मध्य प्रदेश के कोटे में आए हैं, इनके लिए आभारी। और ये इतने बड़े प्रतिशत पहली बार पहले मंत्रिमंडल में हमको मिला, ये सौगात उन्होंने प्रतिशत देने का काम किया है। उसके साथ साथ आज जो जनता की अपेक्षाएं हैं, बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेश यदि किसी ने बनाया, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ये बना, और अब ये विकसित प्रदेश, स्वर्णिम प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनेगा। और उसी दिशा में हमारे चाहे पूरा मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश का हो या चाहे देश का नेतृत्व हो, मोदी जी ने जो विकसित भारत की कल्पना करी, उस विकसित भारत, और इसमें भी हमारी ट्रेन आज विश्व की दूसरे नंबर की ट्रेन व्यवस्था, और जिस प्रकार के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है कोरोना काल से अभी तक लगातार, और इस बार जो न केवल बजट में वृद्धि हुई, सुविधाओं के भाव से देखोगे तो चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो या अन्य ऐसे ट्रैक सुधार कर उनमें गति देने का काम हो, चाहे डिब्बों की स्थिति हो। और मेरा तो अभी लोकसभा में जब बजट भाषण हुआ तो उसमें मैंने ये बात की थी, इटारसी आते से ही हम सबको पता चल जाता था दूर से कि इटारसी, इतनी बदबू यहाँ से आजा करती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ट्रेन के हम सब वर्षों से काफी सुधार है। तो इस हिसाब से पूरे मैं जनता जनार्दन को आश्वस्त करता हूँ कि उन्होंने जो वोट देकर हमको 100% जिताने का काम किया है, हम भी 100% ऊर्जा लगाते हुए और इस विकास को अंजाम देंगे और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे और भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था इस बार और 2047 तक विश्व गुरु बनाएंगे। इस बात के लिए हम जनता को गारंटी देते हैं मोदी जी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सांसद महोदय जी ने साफ तौर बोला कि मोदी सरकार जो है हर बात की गारंटी है, विकास की गारंटी, और उस विकास की गारंटी में आज बिल्कुल खरा 24 कैरेट अगर बोला जाए, इससे ऊपर भी अगर हो, वो कैरेट का सोना दिखाई दे रहा है। क्योंकि जबलपुर लाइन, इटारसी लाइन की जनता काफी परेशान होती थी, उनको देखते हुए इस ट्रेन का आज सुगम और निर्धारण शुरू हो चुका है। धन्यवाद। आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए खुशखबरी है। फिलहाल सप्ताह में 2 दिन चलेगी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं भोपाल से रीवा चलने वाली ट्रेन के टीसी श्री बलवंत जी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। आपको भी भाई साहब सबसे पहले शुभकामनाएं। क्या है, ये गाड़ी जो है शुक्रवार और रविवार 2 दिन साप्ताहिक गाड़ी है भोपाल से, और उधर से शनिवार और सोमवार के दिन चलेगी। अब आज जैसे 23 बजे गाड़ी चली है रात्रि के 11 बजे, और इसका पहला ठहराव है रानी कमलापति, दूसरा नर्मदापुरम है, तत्पश्चात इटारसी है, और उसके बाद पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर होते हुए कटनी, मैहर और सतना के यात्रियों को लाभ देते हुए रीवा ये जाएगी। और ये अपने गंतव्य पे सवेरे 9:05 पर पहुंचेगी। और इसमें साहब 11 इसमें स्लीपर दिए हैं और 6 डब्बे सामान्य श्रेणी के दिए हैं, जिससे अपने जन सुविधाओं के लिए कुछ हिसाब से दिया, और 5 AC के डब्बे हैं। और चूँकि ये काफ़ी दिनों से इस गाड़ी की मांग थी और प्रायः एक ही गाड़ी थी भोपाल से रीवा के लिए, और अत्यधिक यात्रियों का अवकाश के दिन या त्यौहार के दिनों पे कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी, परंतु ये ओवरनाइट के रूप में एक गाड़ी जो चली है, एक बहुत अच्छी सौगात दी गई है, जिससे हमारे यात्रीगणों को एक अच्छी बेहतर सुविधा देने का प्रयास भारतीय रेल ने किया है। और तत्पश्चात आज प्रथम दिन है। कितने दिन रहेगा ये सदैव रेगुलर ट्रेन है भाई साहब, रेगुलर ट्रेन है ये। मतलब वीकली या ये मतलब उस टाइप की गाड़ी नहीं है कि समर स्पेशल टाइप की नहीं है, सदैव के लिए रेगुलर गाड़ी चलाई गई है। जी सदैव। स्टॉपेज भी आप बता दिए। यात्रियों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? यात्रियों के लिए हमें है कि साहब निर्धारित समय पे आएं और अपना प्रॉपर टिकट लेके और अपने निर्धारित स्थान पे अपना स्थान ग्रहण करें, और समय से पूर्व ही टिकट मतलब लें, समय से टिकट लेंगे, जिससे उनको किसी भी प्रकार की असुविधाओं से बचने के लिए। कितनी बुकिंग हुई आज फर्स्ट डे था। कहते हैं कि एक किसी भी शॉप का वो लोकल भाषा में बोलते हैं बोहनी। हाँ, क्या हुआ? आज इसमें 524 लोगों की आज बुकिंग हुई है सभी श्रेणियों में। और चूँकि अब गाड़ी 4 दिन पहले फर्स्ट डे है और
इसका कुछ इतना भी पब्लिकेशन नहीं था, उसके बाद भी लोगों को इसकी इतनी अनुभूति जानकारी हुई है, जो एक अति सराहनीय कार्य है। और आप लोगों के माध्यम से इस सब चीज़ों को प्रकाशित किया जाता है, जिससे हर व्यक्ति तक ये चीज़ की सूचना और जानकारी मिलती है, और इसमें आप लोगों का विशेष सहयोग रहता है। मैहर टाइम्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप ऐसे कवरेज लेते रहें और जो चीज़ें जो हैं प्रकाश में लाएं, जो नई चीज़ें आती हैं, जिससे क्या है हर व्यक्ति को इस संदर्भ में जानकारी पहुंचता है। और आपके ग्रामीण अंचल में आपका जो प्रेस है काफ़ी विख्यात है, और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस कवरेज को आगे भी आप ग्रामीण अंचलों में पहुंचाएंगे, जिससे हर व्यक्ति को इस संदर्भ में जानकारी मिले और इस नई ट्रेन का लाभ सभी प्राप्त कर पाए। क्या अधिकतर लोगों के मन में एक शंका रहती है कि ट्रेन का इसका, जैसे अभी नई ट्रेन चली है काफी फास्ट है, चार्जेस का क्या रहेगा? नहीं, सामान्य चार्ज, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। जो स्पेशल या समर वेरिएंट गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें 30% एक्स्ट्रा फेयर लिया जाता है, उस प्रकार की ये गाड़ी नहीं है। ये नॉर्मल चार्ज में, और जो साधारण अन्य गाड़ियाँ उसी रूप में ये है, अलग से इसका अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं बलवंत कुमार। बलवंत प्रॉपर आप ही रहते हैं इसमें? नहीं, हम लोग का शेड्यूल रहता है सर। आज प्रथम दिवस है, तो हमारे कंडक्टर साहब हैं धीरेन्द्र साहब जी, और हम अन्य 1+4 लोग हैं, और इसमें प्रशासन मतलब आपसे सीनियर कहला रहे हैं? हाँ सर, सीनियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे सर आज के विषय को लेकर, क्योंकि बहुत ही खुशी का विषय। क्यों अभी क्या था कि रीवा के लिए भोपाल से सिर्फ एक ही गाड़ी थी जो हमेशा फुल चलती थी, तो यात्रियों को काफ़ी डिमांड थी अगली गाड़ी के लिए, तो ये चल गई है। तो अभी तो हफ्ते में 2 ही दिन चल रही है। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो पर डे भी होगी, हो जाएगी। अभी 2 ही दिन? अभी 2 ही दिन है। कौन कौन से दिन रहेगा? शुक्रवार और रविवार भोपाल से अगर किसी को चलना है तो कौन सा डे? शुक्रवार को रात को 11 बजे और रविवार को 11 बजे रात में, और रीवा से चलना है सोमवार, शनिवार और सोमवार 10:30 शाम को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर। हालांकि रीवा से भोपाल के लिए रेवांचल एक्सप्रेस चल रही है, जो कि बीना सागर दमोह के रास्ते चलती है। वहीं जबलपुर से भोपाल के लिए ओवरनाइट चल रही है, लेकिन विंध्य के लिए कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जो कटनी, जबलपुर, इटारसी के रास्ते सुगम सफर तय करा सके। काफी दिनों के मांग के बाद रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दिखाई और जनता को मोदी की गारंटी ने खुश कर दिया। आइए देखते हैं रीवा पहुंचते ही ट्रेन का कैसा स्वागत हुआ। रीवा की लोगों की जो इच्छाएं हैं वो सब धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, और ये इच्छा भी पूरी होने की पूरी संभावना है। कब तक यह इच्छा पूरी हो सकती है? डेडलाइन तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इच्छा पूरी होगी। अब प्रतीक्षा करते रहिए, पूरी इच्छा पूर्ति होती रहेगी, चिंता मत करिए। सर, रीवा से भोपाल के लिए तो 2 ट्रेनें हो गई, सौगात अच्छी मिल गई रीवा की। वंदे भारत भी है ना? वंदे भारत भी, लेकिन सर जब तक ये विचार है कि अब रीवा से मुंबई की सुविधा भी मिले। वो भी चल रहा जी, पत्राचार इसमें कर रहा हूँ, और वो भी होगा। मिर्जापुर रेल लाइन के लिए आपने सदन में आवाज उठाई है? वो भी रेल मंत्री से बात की है, उसका भी वो भी प्रक्रिया शुरू है। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन बहुत लंबी मांग है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आपने अभी उठाया संसद में, तो फिर से रेल मंत्री से चर्चा हुई है, उसके सकारात्मक उम्मीद है इस पंचवर्षीय में हो जाएगी, सकारात्मक परिणाम आएंगे। भोपाल से रीवा चलकर जाने वाली ट्रेन नंबर 22145 अपने निश्चित समय भोपाल से रात्रि के 11 बजे चलेगी और 9:05 में रीवा पहुंचने प्रावधान है। वहीं ट्रेन में पहले दिन की बुकिंग की बात की जाए तो शुरू दिन ही 524 लोगों ने इस ट्रेन पर बुकिंग कर सफर का लुत्फ उठाया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जनता की समस्या को भांपते हुए जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से नई ट्रेन का शुभारंभ हुआ। मैहर टाइम्स से ज्ञानेंद्र कुमार सोनी की रिपोर्ट।